बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी बच्चों के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के हवाले से। जो अक्सर बच्चों को बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं हमको पता ही नहीं चलता, तो इस वीडियो में आज बात होगी कि बच्चों के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इसका वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इसके सपोर्ट और इंटरवेंशन पर बात करेंगे। अक्सर जब बच्चों को बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं तो बच्चे के सोशल एकेडमिक और इमोशनल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो इसलिए इसके इस चीज़ की टाइम पे इसकी तशख़ीस और इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें एक्चुअल में होता यह है कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और बच्चे को अगर पेरेंट्स कुछ कहते हैं या उनको कोई टास्क देते हैं तो वो बिल्कुल भी ओबे नहीं करते। इसके अलावा बच्चा जो होता है वो मतलब रिज़ल्ट जाने बगैर कुछ भी काम करता है, मतलब वो ये नहीं सोचता कि आगे जाके इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, बट वो कुछ भी अगर काम में अंदर घुस जाता है तो वो करता रहता है विदाउट नोइंग द रिज़ल्ट। वो रिज़ल्ट नहीं जानते और ना जानने की कोशिश करते हैं, बस वो काम करते रहते हैं। और आपके जानने के लिए बता दूं कि ये लड़कों को ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपैरेटिवली लड़कियाँ। अच्छा, नंबर 2 पे आ जाता है ODD, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। इसमें होता यह है कि जो बच्चा होता है उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा डिफाइंड हो जाता है। वो एक्चुअल में होता यह है कि बच्चे को अगर कोई भी टास्क आप दें, अगर पेरेंट्स उनको कोई टास्क दे तो वो नहीं मानेंगे, ओबे बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर पेरेंट्स दे तो भी नहीं मानेंगे, अगर टीचर्स दे तो भी नहीं मानेंगे, कोई भी अगर कोई एल्डर उनको कुछ भी कहता है तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अच्छा, और ये ख़ासकर बच्चों तब ये चीज़ें बच्चों में शुरू होती हैं जब बच्चा भूखा हो या बच्चा नाराज़ हो या बच्चा थका हुआ हो, तो ये चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा सामने आने लग जाती है और ये ज़्यादातर 8 से 12 ईयर्स के बच्चों में ये चीज़ देखी गई है। नंबर 3 पे आ जाता है CD, कंडक्ट डिसऑर्डर। अब कंडक्ट डिसऑर्डर में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते और बच्चा बाज़ औक़ात ऐसे काम करना शुरू कर देता है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते। अच्छा, बाज़ औक़ात जो होता है बच्चे का बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाता है और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है। अच्छा, अगर हम रिसर्च देखें तो 10 ईयर्स से जो कम बच्चे हैं उनमें 5% जो होते हैं वो अक्सर CD का शिकार होते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ज़ीरो होता है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाता। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा बात कर रहा है तो वो उसको या तो बिल्कुल देखेंगे नहीं या थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे और या बिल्कुल देखेंगे ही नहीं और उसको सुनेंगे भी नहीं। तो बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो होते हैं, बच्चों का सोशल इंटरेक्शन ज़ीरो होता है और इसके साथ साथ जो बच्चा होता है वो उसको रिलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप बनाने में वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी बच्चे होते हैं या जो भी पेरेंट्स होते हैं, अक्सर हमने देखा होगा कि पेरेंट्स जो होते हैं वो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। अम्मी जो होती है आजकल पूरा दिन फ़ोन में लगी हुई होती है, बाबा जो होता है वो सुबह जाता है, काम पर जाता है, ऑफिस जाता है, जब रात को आता है तो बच्चा अक्सर सोया हुआ होता है। तो अपने बच्चे को टाइम दे, अपने बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करे, अपने बच्चों की सोशल इंटरेक्शन पे काम करे, अपने बच्चों को टाइम दिया करे, अपने बच्चों को बाहर लेके जाया करे, अपने बच्चों को टास्क दिया करे, अपने बच्चे के जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर उसकी जितनी भी आप पॉलिशिंग करेंगे तो वो इतना इन डिसऑर्डर से दूर होता जाएगा। बट हमारे यहाँ क्या होता है, जो खासकर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते। बाप जो होता है वो काम पे जाता है, अम्मी जो होती है वो और कामों में बिजी रहती है, तो बच्चा ऐसे ही पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से वो इन डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाता है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आप इन चीज़ों को से प्रिवेंट कर सकते हो। और इसके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसे हम कहते हैं। अगर इन चीज़ों से अगर आप उनको टाइम नहीं दे पाते या आपके बस की अगर बात नहीं है और वो इन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का शिकार है तो फिर CBT के थ्रू भी आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। CBT हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो इसके बाद अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो भी आपको अच्छे से गाइड करेंगी। और अगर फॉर एग्जांपल इन सारी चीज़ों से बात नहीं बनती और फिर आप इन सारी चीज़ों से अगर बात नहीं बनती तो फिर हमारे पास एक और रास्ता होता है जिसको हम मेडिकेशन कहते हैं। फिर हमको मजबूरन बच्चे को मेडिकेशंस पर डालना पड़ता है और उसके लिए फिर आप अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन के पास
जाए, उसके साथ पूरा डिस्कस करें, उसके साथ अगर आप डिस्कस करते हो तो वो आपको अच्छा मशवरा दे पाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।